हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे 30 फीट स्पैन ऑफ बीम। मतलब 30 फुट की बीम है हमारे पास, उसमें स्टील की डिटेल क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने हैं आप सभी के साथ, राइट। जैसा कि पहले हम वीडियो जो मतलब लास्ट मंथ में जो जो प्रीवियस वीडियो मैंने जितने भी डाले हैं, एक दिन में मिनिमम एक वीडियो और मैक्सिमम बहुत सारे वीडियो में अपलोड करता था इस चैनल पे। लेकिन अभी मैं रेगुलर इस चैनल पर नहीं आ पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोगों का रमज़ान चल रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो फाइनली मैं आज सोचा कि मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और इस इम्पोर्टेंट पार्ट में सारी चीज़ हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैंने रीज़न दे दिया क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दोस्त ने हमें कमेंट किया है कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो सर क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यही है कि अभी जो है रमज़ान चल रहा है तो इसमें हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक्चुअली। तो ये सारी रीज़न है हमारे पास जो कि मैं आप सभी को अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, रेगुलर फिर वीडियो हम लेके आएंगे इस मंथ के बाद, जब जैसे भी ये रमज़ान मेरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम रेगुलर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फाइनली जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, सबसे पहले आप सभी का 30 फुट है ये क्लियर, ठीक है। अगर क्लियर स्पेन ऑफ बीम बोले तो 28 फुट का आपके पास रहने वाला है, क्योंकि ये हमारा जो है ये जो है मेन प्लान है आपका, जो कि यहाँ पे एक कॉलम है और ये कॉलम है, जो कि मैंने जो डिटेलिंग जो रेडी किया है कुछ इस प्रकार से। ये कॉलम हमारा जा रहा है, ये कॉलम यहाँ पे जा रहा है, क्लियर हो गया। तो इसमें जो बीम की जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि हर वीडियो में करता हूं कि ये जो मैंने लाया है एक लाइव प्रोजेक्ट के बारे में हम बताते हैं हमेशा, कोई फेक वीडियो नहीं होता हमारे चैनल पे। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अभी आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे यही वाला पार्ट को मैंने उठा के वहाँ पे रखा हुआ है और उसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल बनाया है, राइट। इसमें एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट भी हम देखेंगे। कॉलम की सपोर्टिंग ये है, कॉलम की सपोर्टिंग ये कैंटिलीवर हमारा छज्जा है जिसको आप बालकनी कहते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे सर्कल के थ्रू दिखा रहा हूँ, इसको बोलते टॉप मैन रीइंफोर्समेंट, मतलब टॉप लेयर का मतलब टॉप रीइंफोर्समेंट कितना मैंने प्रोवाइड किया? 4 सरिया 25 का ऑल थ्रू का मतलब क्या? सपोर्ट टू सपोर्ट, क्लियर हो गया। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला हल्की सी लाइन में मैंने ड्रॉ किया है आप सभी के लिए, ये है एक्स्ट्रा बार, राइट, एक्स्ट्रा बार। और काफ़ी बार मैंने वीडियो भी जो मैं स्पेन यहाँ पे बता रहा हूँ यही चीज़ हम साइड पे भी जाके जिस बीम में ये स्टील लगी है, और जो हमारा, क्योंकि एक बार में तो स्लैब कास्ट हो नहीं जाता, टिपिकल फ्लोर होता है, तो मैं जाके आप सभी को ये चीज़ भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ ये हम साइड पे भी आपको दिखाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से देखो कंटिन्यू जो गया इसी को बोलते हैं ऑल थ्रू, ALTH ऑल थ्रू है, 425 की सरिया रहने वाला है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बार है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार है। बहुत सारे वीडियो में मैंने कवर किया था कि एक्स्ट्रा बार कितना डिस्टेंस रखें, मतलब एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट से कितना दूरी तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट ये है और ये दूरी है आपकी, ठीक है। तो 9 फुट 3 इंची मैंने यहाँ पे लिखा है, 9 फुट 3 इंची, जो कि ये एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड किया 425 की है, 425 की है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन मोमेंट क्रिएट होता है, यहाँ पे टेंशन मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। इसलिए सपोर्टिंग के ऊपर टॉप लेयर में हमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, राइट। अब आते हैं बॉटम लेयर में, ये है हमारा बॉटम ऑल थ्रू जो सरिया गई है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, इसको गएंगे 425 का सरिया, ये एक्स्ट्रा बार है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो ये जो मोटी कलर और डार्क कलर की जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है, ये कंटिन्यू, ये 425 ऑल थ्रू, क्लियर है। अब इसमें एक्स्ट्रा बार देखो 425 का दिए है, लेकिन इसमें एक रीजन है कि इस वाले सपोर्ट से 4.5 फुट मैंने छोड़ दिया, इस वाले सपोर्ट से 4.5 फुट मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद जो भी लेंथ हमारे पास बच गया वो एक्स्ट्रा बार बॉटम लेयर में 425 का चला गया है। क्लियर हो गया आप सभी को?
जब ये वाला पार्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया, अब बात आती है स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप की। क्या मतलब, क्या रखें, कितनी दूरी रखें। जितने भी जो टॉप लेयर को देखते हुए हम काम करते हैं, इसमें टॉप लेयर को देखते हुए काम करते हैं। टॉप लेयर क्या, टॉप लेयर में जितने भी मैंने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया था, जितने दूरी तक किया था, 9 फुट 3 इंची तक किया था, इधर से भी 9 फुट 3 इंची तक किया था। और ये कितने दूरी पे है मैंने पहले बता दी, बहुत सारे वीडियो में बनाया। आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे थोड़ी सी वीडियो मेरे, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जो कि मैंने एक डीपली बताया है कि मतलब कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा। अब स्टीरअप, स्टीरअप जो बात आती है, जो अभी मैंने बात की आप सभी से, स्टीरअप टॉप लेयर की एक्स्ट्रा बार जहां तक होगी, यहां तक होगी, ये वाला पार्ट है, इधर से ये वाला पार्ट है, तो उसमें स्पेसिंग हम रिंग का कम रखेंगे। जैसे 10 mm का स्टीरअप मैंने प्रोवाइड किया है, 10 हैच एट द रेट 5 इंच सेंटर टू सेंटर। उसी प्रकार से राइट सपोर्ट पे अगर हम आते हैं तो 10 हैच एट द रेट 5 इंच सेंटर टू सेंटर मैंने प्रोवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट पे आपको 5 इंची की स्पेसिंग पे रखनी, ये वाला पार्ट पे 5 इंची की स्पेसिंग पे रखनी है। और इसकी जो रिंग बनेगा, इसकी जो क्रॉस सेक्शन ए अगर आप काटोगे, रिंग जो बनेगा वो आपको 2 सेट में रखना है। ठीक है, 2 सेट के सेंटर वाले पार्ट जैसे 4-25 के सरिया है, तो पहले आप पूरे ऑल थ्रू मास्टर रिंग लगाए और बीच में फिर सारे सरिया को होल्ड करें, तो उससे क्या होगा, आपकी बीम की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। क्लियर है। अब ये एक्स्ट्रा बार हो गया, ये हो गया। अब देखो ये इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, बीच वाले पार्ट पे 7 इंची की दूरी पे मैंने रखा है। क्यों रखा है, इतना दूरी क्यों हो जाता है बीच में, ये भी मैंने रीजन पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, अब बात आता है कि ये सारी डिटेलिंग था, तो बात करते हैं कि जो बीम में, अब बात करें कि अगर हम सिविल साइट इंजीनियर है आमतौर पे, और दूसरी चीज़ मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का आपके पास ड्राइंग आया है, ठीक है, और हम कैसे पता करें कि हमारे बीम में ज़्यादा स्टील तो नहीं लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर स्टील आप प्रोवाइड करते हैं तो ओवर रिइंफोर्समेंट कारण वो भी आपका फेल हो सकता है। ओवर रिइंफोर्समेंट होने के कारण से वो बीम फेल हो सकता है। इसीलिए हम अलाउड करते हैं जब भी मिनिमम 1% आपको स्टील बीम में डालना है। ऐसे तो 0.222% से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मिनिमम आप कोशिश करें कि 1% मिनिमम रहो और मैक्सिमम 3% से एक्सीड ना करो, क्योंकि मिनिमम 1 से 2.5% मतलब 1 से 2% की बीच में। अब हम इसका रिइंफोर्समेंट स्टील हम चेक करते हैं। रिइंफोर्समेंट स्टील चेक करने का क्या कंडीशन है, क्या तरीका है। देखो बीम के क्रॉस सेक्शन सबसे बड़ी चीज है। बीम की जो चौड़ाई है, जो कि यहाँ पे ये वाली जो बीम की चौड़ाई है, वो मैंने रखा है 15 इंची, और 15 इंची टोटल डेप्थ है, जिसमें कि 15 इंची में आपका 6 इंची कंक्रीट में मर्ज हो जाता है, और नीचे जो आपका 9 इंची जो होता है वो लटक बीम हमें दिखता है। क्लियर है, जो कि आप साइड पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने अभी क्या बात किया आप सभी के साथ कि अभी मैं क्या करने वाले हैं कि इसका रिइंफोर्समेंट चेक करेंगे क्या ज़्यादा है या कम है। ठीक है, 4.25 का सरिया है जो कंपैरिजन जोन में है। ठीक है, तो 4.25 सरिया कैसे चेक करेंगे हम, कैल्सी पुट कर। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 25 के सरिया यहाँ पे। अब रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग भी कमेंट्स पिछले वीडियो में किया था, क्या सर 25-25 की सरिया लगाएं, क्या 20 का नहीं लगा सकते। हाँ, 20 का भी आप सरिया लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कंक्रीट को फिल करने में बहुत ही ज़्यादा साइड पे क्रिटिकल मोमेंट हो सकता है हमारे पास, राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डाया का स्टील प्रोवाइड करें, और उसमें एग्रीगेट की जो पासिंग है, एग्रीगेट जो बीम के अंदर जानी चाहिए, एक स्टील दूसरे स्टील के बीच में जो कंक्रीट फिल होनी चाहिए वो इजियली साइड पर हो जानी चाहिए, राइट। क्योंकि एक स्टील दूसरे स्टील के बीच मिनिमम 25 mm की डिस्टेंस होनी ही चाहिए, ताकि एग्रीगेट उसमें अच्छे से पास कर पाए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे
425 की सरिया है। तो यहाँ पे हम एरिया निकालने वाले स्टील का। एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपके, एरिया का सिंपल फार्मूला है पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, समझना, और डिवाइड करना है इसमें 4 से, हमारे पास आता है इतना। और गुना किससे करना है, गुना डाया और बार से। डाया और बार से मतलब डी स्क्वायर बताया था, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। पाई का वैल्यू मैंने डाल दिया है, ठीक है, पाई मतलब पाई में 4 से भाग दे दिया, ये रिजल्ट आया। और मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 25 गुना 25 करोगे 625 होगा। तो 625 से मैंने गुना किया, तो एरिया ऑफ स्टील कितना 490 आ गया। अब कितना बार लगी है, ये तो एक बार का है, तो ये 4 बार है, तो इंटू 4 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1962.5 मतलब 1963 एरिया ऑफ स्टील है यहां पे, ठीक है। तो बीम पे जो आने वाला, ये चीज कैसे कैसे डिसाइड होता है, बीम पे आने वाला लोड बताता है, डेड लोड, लाइव लोड, क्लियर है। और फ्लोर फिनिश, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि स्लैब की जो लोड होती है, स्लैब की जो आरसीसी स्लैब होता है, वो लोड कहाँ ट्रांसफर करता है, बीम पे करता है। और बीम लोड अपना ट्रांसफर कहाँ कर देता है, ये कॉलम पे कर देता है। और कॉलम का क्या काम है कि वो सीधा जाके फुटिंग पे ट्रांसफर कर देता है। अब फुटिंग का क्या काम है, बेरिंग कैपेसिटी सॉइल पे जाके कर देता है, ठीक है। वो सारी चीज देखते हुए इसको डिजाइन किया जाता है, क्लियर है। ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो तो, क्लियर है। अब देखो 1962 हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो 1962 एरिया ऑफ स्टील को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अब इसका परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालें, इसी में भाग देना आपको क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन मतलब 15 इंची, 15 इंची आपके पास कितना हो गया 375 बाई 4, 375 मान लो, डिवाइड बाय 375, ये वाले से भाग दो। 15 इंची को मिलीमीटर में चेंज करते हो तो 375 आता है, 375 से भाग दिया, एक रिजल्ट आया। फिर मैं भाग दूंगा 375 से, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 0.0139, मल्टीप्लाई 100 करते हो तो आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील 1.39। यहाँ पे जो स्टील प्रोवाइड कंपैरिजन जोन में किया है 1.39 किया है, क्लियर है। अब मैंने कितना बताया था कि जो एक बार का जो स्टील आया था, एक बार का जो स्टील आया था वो कितना आया था हमारे पास, कितना आया था 490। तो इस वाले टेंसाइल जोन में देखते हैं यहाँ पे कितना स्टील, हाँ, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड किए, कितना किए। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो भले लंबी है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो में अच्छे से बने रहिए, राइट। अब देखो एक बार का है तो यहाँ पे कितना बार हो गया, एक तो ये 4 बार जा रही है ऊपर से, और नीचे 4 बार एक्स्ट्रा भी है, तो 8 बार हो गया ना, तो 8 बार हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हो गया, 490 लेके चलते हैं, 490 जो एक बार का निकला है और 8 बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 3920, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करने वाले हैं, तो 375 डिवाइडेड बाय 375, देखो यहाँ पे, और मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है तो आपका रिजल्ट आएगा परसेंट 2.78। इसका मतलब टेंसाइल जोन पे हमारा जो स्टील है 2.78 आ गया, और यहाँ पे भी टेंसाइल जोन पे आ गया, और कंपैरिजन जोन पे इतना आ गया। अब बॉटम लेयर पे भी अगर हम करते 448 है तो यहाँ पे कितना आ गया 2.78, और यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे कितना आ गया हमारे पास, जो मैंने आपको देखा 1.82 कुछ ऐसे ही निकला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी बीम में हम करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम लेके आपको चलना है। मैक्सिमम आपको 2% से ज़्यादा आपको ऐसे 2.5% ही एक्सीड करनी है, मतलब उससे एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। मैक्सिमम 3% से ज़्यादा आप स्टील प्रोवाइड बीम के अंदर नहीं कीजिए। क्रॉस सेक्शन की बातें कर रहा हूँ, ग्रॉस एरिया का 3% स्टील हमारे बीम में होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना। ऐसे तो लिमिट आपका 4% तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 4% अगर आप स्टील प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे
जब भी साइट पे आप कंक्रीटिंग करोगे वहां पे एक बहुत ही बड़ा ये दिक्कत आने वाला है आपको कंक्रीटिंग को पास करने में, ठीक है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम और बीम की साइज बढ़ाना है, कॉलम नहीं बीम की साइज, कॉलम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। बीम की साइज बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा करना पड़ेगा। फिर उसको, और उसके वजह से क्या होगा, कंक्रीटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ थंब रूल अपनानी चाहिए कि जो हमारे बीम जो है वो मैक्सिमम 3% स्टील से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, और मिनिमम आप कोशिश करें 0.22 से स्टार्ट होती है तो मिनिमम रखिए कि आप 0.9 0.85 मतलब 1% से लेके आपको 3% के बीच आपको बीम में स्टील प्रोवाइड करना है। उसमें भी मैंने दो तरह के जोन बताया कि एक टेंसाइल जोन है और सेंटर वाली जो पार्ट है वो कंपैरिजन जोन है। ये टॉप लेयर के केस में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कम स्टील को प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे हम ज़्यादा स्टील इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जब भी लोड पड़ती है तो ये अपने सपोर्ट से उखड़ने की कोशिश करता है, अब फेल होने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम स्टील को प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम स्टील को प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे बीच में ये भी हमारा टेंसाइल जोन ही कहलाता है, क्योंकि जब भी बीम पड़ता है, जब कंप्रेस होता है बीम तो सेंटर लाइन से फेल होता है वो, ठीक है, सेंटर से टूटने की कोशिश करता है वो। इसलिए यहाँ पे भी हमने ये क्या किया है, स्टील को ज़्यादा प्रोवाइड किया और यहाँ पे जितना था उतना ही प्रोवाइड किया। आपको मैंने एरिया निकालना बताया इस वीडियो में, और मैंने आपको रेड आउट करना बताया, और दूसरी क्या परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना बताया। अब बात आते हैं कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर स्लैब एंड बीम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो ये स्लैब है आपकी, स्लैब में जो रिइंफोर्समेंट की जो डिटेल है यहाँ पे 10H @ 6 इंच सेंटर टू सेंटर टॉप एंड बॉटम, मतलब बॉटम लेयर और टॉप लेयर में जो स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं 10 mm डाया की करने वाले हैं, और यहाँ पे जो 12 इंच @ 6 इंच सेंटर टू सेंटर लिखा है, ये यू बन के चिमटा बनेगा, यहाँ से कंटू 6 इंची की सेंटर टू सेंटर आपको मतलब फर्स्ट सपोर्ट से सेकंड सपोर्ट तक जानी है, जहाँ तक हमारा यहाँ ये आपको कॉलम और बीम 1 फुट का दिख रहा है, राइट। यहाँ से यू बन के कंटिन्यू जाएगा और यहाँ से यू बन के कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। जब कंटिन्यू जाएगा तो ये आपको प्रोवाइड करना ही करना चाहिए, ठीक है। ये इसको बोलते हैं यू बोलते हैं, और साइड पे चिमटा भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है एक एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा बार भी ऊपर से हम प्रोवाइड करते हैं 12 इंची का, वो करते हैं 300 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर दूरी बना के आप कर सकते, तभी आपका कैंटिलीवर, क्योंकि ये 5 फुट की बालकनी है हमारा, राइट। तो इस वीडियो में मैंने फुल्ली आपको कंप्लीट नॉलेज दिया है, तो वीडियो को लाइक शेयर, और दूसरा ऐसी वीडियो पाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक हम बताते हैं जो पूरी सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे बिलिंग की कोर्स हो गया, एस्टिमेशन हो गया, एटअप अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम एटअस भी सिखाएंगे आपको, और सेप सिखाएंगे, RCDC सिखाएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कैसे डिजाइन किया जाता है, G+1 से लेके G+10 G+8 G+50, मतलब कोई भी मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग हम आपको सिस्मिक जोन के हिसाब से, अर्थक्वेक के हिसाब से, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।